अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं इटली और यूके की अहम तरीन खबरें लेकर। इटली में मुकीम शहरियों समेत इटली में तारकीन वतन के लिए अच्छी और मुस्बत खबरें आना शुरू हो गई हैं और इंग्लैंड होम ऑफिस की जानिब से एक नया कानून लागू कर दिया गया है। होमलेस इमिग्रेंट्स के लिए इंग्लैंड में मुश्किल। इन तमाम खबरों की जानकारी के लिए बराए मेहरबानी वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर न्यू है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो नेक्स्ट आने वाला नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इटली की और यूके की अहम तरीन खबरों का सिलसिला। की तरह सबसे पहले इटली में कोरोना के केसेस के हवाले से बात कर लेते हैं। पूरे इटली में कोरोना वायरस के 19,350 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि अमौत की बात करें तो 785 अमौत हुई हैं। अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए और इस मौजी वबा से अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे। इसके अलावा बात करेंगे वो क्या गुड न्यूज़ है इटली के मुकीम शहरियों समेत इटली में तारकीन वतन के लिए। में 2021 से जनवरी से वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो जाएगा। इटली में 2021 की पहली छमाही में एंटी कोविड वैक्सीन की 202 मिलियन खुराकें दस्तयाब होंगी। जर्मन बायोटेक और अमेरिकी कंपनी फाइबर के इश्तराक से बनाई गई वैक्सीन 23 से 26 जनवरी तक इटली पहुंच जाएगी और 29 जनवरी से वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो जाएगा। इब्तदाई तौर पर 300 अस्पतालों में वैक्सीनेशन की जाएगी। इटली का वैक्सीन प्लान तैयार है। पार्लियामेंट में पेश करने से पहले वज़ीर सेहत और वज़ीर आज़म और बाकी रहनुमाओं से इस पर मुशावरत की। मैं यहाँ पर आपको ये भी वाज़ह करती चलूँ कि इटली में कोरोना की लहर थमने की उम्मीद पैदा हो गई है। इटली रोम खबर एजेंसी की तफसील के मुताबिक इटली में कोरोना की दूसरी लहर थमने का इम्कान रोशन हो रहा है, जिससे हुकूमत और अवाम दोनों सुख का सांस ले सकते हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते से इटली में नए मरीजों की तादाद में नुमाया कमी आ रही है और पीर के रोज़ से नए मरीजों की तादाद 20,000 से भी कम होकर 16,000 पर आ गई है। ताहम अगर अमौत की शरह को देखा जाए तो अमौत की शरह अब भी ज़्यादा चल रही है और वाज़िया रहे कि वायरस की शरह कम होने के बाद अमौत पर इसके असरात में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। इसलिए उम्मीद है कि आइंदा चंद रोज़ में अमौत में भी कमी आने लगेगी। इटली में कोरोना फैलने से लेकर अब तक 55,000 से ज़ायद मरीज़ हलाक हो चुके हैं और ये बरतानिया के बाद यूरोप में सबसे बड़ी तादाद है। इसके अलावा मुल्क में अब तक 16 लाख मरीज़ सामने आ चुके हैं। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस से फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी कोरोना की दूसरी लहर में शदीद मुतासिर हुए हैं और गुज़श्ता एक माह के दौरान 27,000 से ज़ायद अमला भी मुतासिर हो चुका है, जिसके बायस अतालवी निज़ाम सेहत पर शदीद दबाव था और हस्पतालों में सूरत हाल तफशीशनाक होती जा रही थी। अब केसेस कम होने से सूरत हाल बेहतर हो रही है। अलावा अगर बात करें इटली में असाइलम और तारकीन वतन के हवाले से कि इनके लिए क्या अच्छी खबर आई है। सिक्योरिटी ला इतालवी पार्लियामेंट में पहुंचा है। इसमें 2 तरमीनें मुमकिन हुई हैं। एक तो ये कि जो इटली की कोटा इमिग्रेशन होती है, यानी कि सीजनल वीज़े वाली इमिग्रेशन, जिसमें नॉन यूरोपियन ममालिक से लोग इटली में आकर वीज़े पर 9 माह तक काम करते हैं। इस सिक्योरिटी लॉ के बाद इस इमिग्रेशन फलूसी में इटली आने वाले वर्कर्स की तादाद की ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म हुई है, यानी कि इस सिक्योरिटी लॉ के बाद अब इटली में सीजनल वीज़ों वाली इमिग्रेशन पर अब ज़्यादा भी वर्कर्स आ सकेंगे। और दूसरी तरमीन ये है कि ऐसे शहरियों को मुल्क बदर नहीं किया जा सकेगा जिनकी जिनसी शनाख्त या जिनसी रुझान की वजह से इन्हें मुल्क में तशद्दुद का सामना हो सकता है। इसके अलावा इटली में नए DPCM से मुतलिक आपको आगाह करती चलूँ कि 4 दिसंबर से इटली में नया DPCM लागू किया जाएगा और न्यूज़ ये है कि ये नया DPCM 20 दिसंबर तक होगा। मज़ीद ये कि इसके अलावा काफ़ी सारे हमारे व्यूवर्स फ़्लाइट्स के हवाले से पूछ रहे थे। मैं आपको वाज़िया करती चलूँ कि इटली में फ़्लाइट्स का सिलसिला जारी है। इटली से बाहर भी जा सकते हैं और इटली में आ भी सकते हैं। अगर आप इटली से पुर्तगाल या स्पेन जाना चाहते हैं तो बज़रिया फ़्लाइट जा सकते हैं, लेकिन 14 दिन का क्वारंटाइन ये आपको करना होगा। लेकिन जब भी आपने टिकट बुकिंग करनी है तो इससे पहले आपने ट्रैवल एजेंसी या फिर जो भी आप की फ़्लाइट या एयरलाइन है उनसे पहले कंफर्म ज़रूर कर लें वाकई में ही जो एयरलाइन आपने बुक करवाई है या की है कि आया वो सर्विस दे भी रही है कि नहीं। ये थी इटली की कुछ अहम तरीन खबरें।
उम्मीद करती हूँ कि आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। अब बढ़ते हैं इंग्लैंड की खबरों की जानिब, जो कि होम ऑफिस की जानिब से इमिग्रेंट्स के लिए नया कानून लागू किया गया है। इसके अलावा इंग्लैंड में होमलेस लोगों के लिए क्या मुश्किलात पैदा हो रही है। आज से कुछ दिन पहले भी मैं एक अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि होम ऑफिस पर काफ़ी सारी तनकीद की गई थी। जो होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल हैं, उन्होंने ये फैसला लिया था कि जो होमलेस लोग हैं या फिर जो ड्यूल नेशनलिटी रखते हैं या फिर जो वो अफराद हैं जो कि फॉरेनर हैं और यूके में वीज़े पर यानी कि वर्क परमिट पर काम कर रहे हैं, उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर वो स्ट्रीट्स में या बाहर कहीं भी सोते हुए पाए गए और यूके अथॉरिटी के हाथ चढ़ गए तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। होम ऑफिस सेक्रेटरी प्रीति पटेल पर और होम ऑफिस के इस फैसले को ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्होंने इस फैसले पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की थी और फिर इस हवाले से काफ़ी खामोशी छा गई थी। लेकिन आज एक बार फिर से होम ऑफिस की तरफ से बयान सामने आ गया है कि ये अब कानून इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, यानी कि यूके में ये कानून अब लागू कर दिया गया है। जो भी लोग होमलेस पाए गए और चाहे वो फॉरेनर्स हों, वर्क परमिट पर हों, लेकिन अगर वो होमलेस हुए तो इनको यूके से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। होम ऑफिस की तरफ से ये कहा गया है कि ऐसे लोगों के साथ कोई भी रियायत नहीं की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लैंड से ये भी खबर आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ कि इंग्लैंड में यूरोपियन शहरियों का मुस्तकबिल अब खतरे में है। वो क्यों है, अब इसकी भी शॉर्ट सी तफसील मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चूँकि हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में यूरोपीय शहरी यूके में मौजूद हैं और यूके में काम कर रहे हैं, लेकिन यूके की जानिब से ख़ास तौर पर रोमानिया, पोलैंड और बुल्गारिया के जो लोग हैं इनकी तरफ इशारा किया है कि लोगों की शायद तीसरी ज़बान इंग्लिश है, इनको ज़बान का मसला है और टेक्नोलॉजी से भी ना वाकिफ़ हैं। बहुत ही जल्द यूके यूरोपियन यूनियन से ब्रेग्जिट इख्तियार करेगा तो जो यूरोपीय लोग यूके प्रोग्राम में रहना चाहेंगे तो उनको ये सारा प्रोसीजर ऑनलाइन करना होगा, जबकि रोमानिया, पोलैंड और बुल्गारिया जो हैं वो ऑनलाइन फॉर्म को पुर करने से कासिर हैं। सोचना है यूके हुकूमत का, इसलिए इन तीनों ममालिक को सबसे पहले नंबर पर रखा गया है। ये थी कुछ अहम तरीन खबरें इटली और यूके की जानिब से। उम्मीद करती हूँ कि आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा और आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में, तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।